जो आपका हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने साइन इन्वर्स फंक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देख लिया था और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। अब जो बारी है वो है कॉस इन्वर्स को पढ़ने की। ठीक, अब मैं आपको साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स को कैसे देखना है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी बातें जब बता दूंगा तो आप टेन कॉट सेक कॉसेक इन सब को उसी वे में आप जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप साइन इन्वर्स समझ गए होंगे और आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ पता होगा तो आप उनके इन्वर्स फंक्शंस के बारे में कंप्लीटली नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कराऊं। भाई हमने देखा कि जो साइन इन्वर्स होता है वो एक मैप होता है जिसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है और जो कोडोमेन होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ठीक, ये बात हम लोगों ने देखी थी। इसके बाद कॉस इन्वर्स ये भी -1 से 1 और जो इसका रेंज कहें या कोडोमेन कहें वो क्या हो जाता है 0 to π। बात सही है, इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब साइन इन्वर्स पर रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब कॉस इन्वर्स पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम इनकी ग्राफ की बात करें, इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ की बात की जाए, ये जो ब्रांच होता है वो प्रिंसिपल ब्रांच कहलाता है। ये जो ब्रांच होता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ब्रांच कहलाता है। और अगर साइन इन्वर्स फंक्शन के हम ग्राफ की बात करें तो अगर साइन का ग्राफ हम ये मान के चल रहे हैं, भाई यहीं से यहीं तक लिया था हमने -π/2 से π/2। ठीक, तो हमने कहा कि साइन इन्वर्स का ग्राफ निकालने के लिए आपको y बराबर x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेना है। मीन्स आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, अब इसी के अबाउट अपने फिगर को रोटेट कर देना है। जैसे ही रोटेट करेंगे तो x पर π/2 -π/2 है तो वो y पर चला जाता है, तो y पर π/2 -π/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और -1 होता है तो वो x एक्सिस पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब जैसे इसको रोटेट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, भाई ये इधर का स्लोप है उधर का हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको हमें ऐसे फ्लिप कर देना है तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, ऐसा ना कह के हम ऐसा कहें और ये ऐसा हो जाएगा। तो बस y बराबर x लाइन के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन ले लेना होता है। और अगर रिफ्लेक्शन लेने में समस्या है तो आप ऐसे भी दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। क्या तरीका होगा रोटेट करने में, इमेजिन कुछ लोगों से नहीं होता है तो उस केस में बनाने का तरीका, पहले आप इनको डिनोट कर लीजिए -1 से 1। अब आप ये देखिए कि ये जो ग्राफ है ये π/2 हमने गलत डिनोट कर दिया, इसीलिए समस्या यहाँ तक है। ठीक, अब ये जो ग्राफ है ये 0 से π/2 पर लगातार इंक्रीज कर रहा है ना। तो अगर ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीज करता है तो इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर रिफ्लेक्शन आपको नहीं आ रहा है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में ये क्या हुआ, ग्राफ हमारा 0 से लगातार π/2 तक इंक्रीज किया और -π/2 तक डिक्रीज किया। ये नेचर आप समझिए। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ π/2 है, तो 0 से π/2 ग्राफ हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो कुछ ऐसा जाएगा। और 0 से π/2 डिक्रीज करेगा तो ऐसा जाएगा। सही है, ग्राफ बन गया। ठीक, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। और हालांकि हमने बता भी दिया था इसका ग्राफ कैसे बनता है। यही काम आपको कॉस इन्वर्स में भी करना है, यही टेन इन्वर्स में करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको यही काम करना है। तो ग्राफ का बहुत यूज आपको नहीं है तो आप वहां पर नहीं जाइए, ग्राफ को
बस रफली जानते रहिए कि हाँ कैसे बनाया जाता है, ताकि आपको अगर कहीं भी कोई पूछ सकता है तो आप आसानी से बता सकें। जो मेन बात है वो इन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को, प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक टूल बनाया था। क्या बनाया था कि अगर साइन इनवर्स के अंदर में माइनस थीटा है या कह लें माइनस एक्स है, तो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। माइनस क्या होता है बच्चों, बाहर आ जाता है। क्लियर। लेकिन कॉस के साथ ऐसा नहीं होता है। अब कॉस के साथ क्या होता है देखते हैं। यह हमने आपको बता भी दिया था कि अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स है तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। ये बात हमने आपको बता दी थी। ठीक, बात कर लेते हैं टेन इनवर्स की। बाकी उसके बाद कॉस के न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा लेंगे। इन बातों को आप याद रखिए। चलिए टेन, तो पहले टेन को हमें जानना पड़ेगा, टेन क्या होता है, उसके बाद टेन इनवर्स की बात हम लोग करेंगे। देखिए टेन जो फंक्शन होता है तो वो आर से आर में नहीं होता है। साइन आर से आर में था, कॉस आर से आर में था, लेकिन टेन आर से आर में नहीं होता। इसकी समस्या क्या है, क्यों आर से आर में नहीं होता। देखिए जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात सही है। अब कॉस जहां जहां पर जीरो होगा ये चीज इनफाइनाइट हो जाएगी, मीन्स डिफाइंड नहीं रह जाएगा। लेकिन डोमेन क्या होता है कि x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड हो। सही है। तो उन वैल्यूज को हमें r में से निकालना पड़ेगा जहां पर ये अनडिफाइंड हो रहा है। और कॉस कहां कहां जीरो होता है, कॉस थीटा बराबर जीरो है, तो जो थीटा होता है वो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, मीन्स पाई बाई टू के सारे ऑड मल्टीपल पर ये जीरो होता है, वेयर एन इज ए इंटीजर। तो जो कॉस थीटा होता है वो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पर जीरो होता है। तो इसका मतलब आर में से हम पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल को एक्सक्लूड कर दें, तो जो बचेगा वहां पर टेन फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा और वो हमारा टेन का डोमेन हो जाएगा। तो टेन आर से आर में ना होके टेन जो मैप होता है वो आर माइनस 2n+1 पाई बाई टू, आर में से पाई बाई टू के सारे ऑड मल्टीपल को हमने निकाल दिया, यहां से आर में मैप होता है। तो टेन का डोमेन ये है और रेंज कहें या कोडोमेन कहें तो पूरा पूरा आर होता है। बात ठीक। अब जो साइन और कॉस फंक्शन था वो ना ही 1 था ना ही ऑन 2 था, लेकिन ये जो फंक्शन है वो 1 तो नहीं होता है बट ऑन 2 हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट सारी वैल्यूज लेता है, बट दो एंगल्स के लिए सेम वैल्यू मिल सकती है। तो 1 नहीं होता है बट ये ऑन 2 होता है। जैसे हम tan 0 की वैल्यू निकालेंगे वो भी 0 आएगी और tan पाई की वैल्यू निकालेंगे वो भी 0 आएगी। तो ये 1 तो नहीं होता है बट ये ऑन 2 होता है, क्योंकि tan फंक्शन पाई बाई टू पर इनफाइनाइट होता है, माइनस पाई बाई टू पर माइनस इनफाइनाइट होता है। तो पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू में ये इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट वैल्यूज लेता है, तो पूरा पूरा रेंज आर के बराबर आ जाता है। और जब रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन ऑन 2 है। तो ये 1 है, ऑन 2 1 नहीं है, ऑन 2 है। तो हमें बस क्या करना है, इसको 1 बना देना है, तो ये 1 ऑन 2 दोनों हो जाएगा और फिर इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने लगेगा। बात सही है। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए पहले हम tan का ग्राफ समझ लेते हैं।
tan का ग्राफ समझते हैं। ये 0 है मान लीजिए, ये मान लीजिए π/2 है, ये पाई, ये 3π/2 है एंड सो ऑन। ठीक, चलिए 2π भी कर लेते हैं। और ऐसे ही माइनस में भी रहेगा, -π/2 -π, ठीक है, एंड सो ऑन। अब जो tan होता है वो 0 से बढ़ना स्टार्ट करता है और π/2 पर इन्फिनिटी पहुंच जाता है, और 0 से -π/2 में लगातार डिक्रीज करना शुरू करता है और -π/2 पर -इन्फिनिटी पहुंच जाता है। ठीक, अब यही ग्राफ आइडेंटिकल हमेशा पाई के मल्टीपल पर बनता जाएगा। यहां पर क्या होगा, पाई से बढ़ना शुरू होगा, 3π/2 पर इन्फिनिटी चला जाएगा और π/2 पर इन्फिनिटी चला जाएगा। ऐसे ही अब आइडेंटिकल ग्राफ आपको मिलते जाएंगे, ऐसे ही 2π पर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये tan का ग्राफ है। अब देखिए, जब ग्राफ आइडेंटिकल है मीन्स वैल्यूज जो हमको यहाँ से यहाँ के बीच में मिलेंगी वही यहाँ से यहाँ के बीच में मिलेंगी, वही यहाँ से यहाँ के बीच में मिलेंगी। तो अब अगर इतना कई सारे ग्राफ हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो कई पॉइंट्स पर कट करेगा, 1 1 नहीं रह जाएगा। तो हम इन सब को इग्नोर कर देते हैं, इन सब को हम हटा देते हैं। मीन्स कितना पार्ट लेते हैं, सिर्फ π/2 से -π/2 के बीच वाला, बाकी सब को छोड़ देते हैं जैसे साइन और कॉस में हमने किया था। तो अब ये मैप क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट ले रहा है तो कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया, पूरा पूरा R हो गया। और आप कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा, मतलब 1 1 भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर tan हम डिफाइन कर दें कहाँ से, -π/2 से π/2 से R में, तब ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही बाइजेक्टिव होगा तो tan इनवर्स मिलना शुरू हो जाएगा। और tan इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप हो जाएगा, tan इनवर्स मैप हो जाएगा पूरे पूरे R से -π/2 to π/2, ये हो जाएगा। बात ठीक है? और ग्राफ बनाना होगा तो जस्ट आप इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। क्लियर है? रोटेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ग्राफ ऑफ tan इनवर्स, ये तो tan का ग्राफ है, tan फंक्शन का ग्राफ है। tan इनवर्स x के ग्राफ की बात करते हैं, जो x पर है उसको y पर दिखाइए, जो y पर है उसको x पर दिखाइए। तो ये क्या जा रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है y पर, तो x पर उसको दिखाने की जरूरत है नहीं, ये इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी है। क्लियर? अब देखिए x पर π/2 से -π/2 है तो उसको y पर दिखा दीजिए, π/2 -π/2। क्लियर? अब देखिए, आप इस ग्राफ को रोटेट करेंगे ना, या ऐसे देखिए कि ये 0 से π/2 पर इन्फिनिटी जा रहा है, बढ़ते हुए, घटते हुए नहीं। तो अगर हम 0 से बढ़ते हुए इन्फिनिटी पर जाना है तो ऐसे जाएगा, बात सही है। और -π/0 से -π/2 में घटते हुए -इन्फिनिटी जाना है, तो यहां से घटते हुए कहां जाएगा, -इन्फिनिटी जाएगा। ये आपका tan इनवर्स का ग्राफ होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इसको हम रोटेट कर दें तो वही ग्राफ बन जाएगा। क्लियर? 0 से π/2 इन्फिनिटी जाना है बढ़ते हुए, ऐसे याद रखिए, रोटेट करने में समस्या से 0 से π/2 बढ़ते हुए इन्फिनिटी पर जाना है। तो 0 से π/2 ये बढ़ते हुए कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, बना दिया। 0 से -π/2 घटते हुए -इन्फिनिटी जाना है, तो 0 से -π/2 घटते हुए ये कहाँ चला गया, -इन्फिनिटी को चला गया।
क्लियर बात है। तो इस तरह से आप इन्वर्स के ग्राफ्स को भी समझ सकते हैं कि जब tan या कोई भी फंक्शन जो बाइजेक्टिव है वो इंक्रीज करता है तो उसका इन्वर्स फंक्शन भी इंक्रीज करता है, और जब वो डिक्रीज करता है तो इन्वर्स फंक्शन भी डिक्रीज करता है। इसी हिसाब से देखिए हमने देखा कि 0 से π/2 फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इन्वर्स का ग्राफ भी हमने 0 से π/2 इन्फिनिटी तक इसको इंक्रीज करा दिया, और वही काम हमने इसके साथ भी किया। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉस इन्वर्स, जैसे साइन इन्वर्स पे हम लोगों ने कई सवाल किए थे, ऐसे ही कॉस इन्वर्स पर भी हम लोग अब सवाल करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा, एक बात और tan इन्वर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे साइन और कॉस के बारे में जाना गया, क्या जाना गया कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है, ये बात हमने जानी। कॉस के विषय में क्या हमने जाना? कॉस इन्वर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाता है। ये दो बात हमने डिराइव करके देखा, ऐसे याद नहीं किया। ऐसे ही tan के विषय में भी चलिए कर लेते हैं, ताकि आप क्वेश्चंस एडवांस में लगाते रहे। तो देखिए कैसे किया था हमने मान लिया था y बराबर tan इन्वर्स x, साइन इन्वर्स या कॉस इन्वर्स जैसे किया था ऐसे tan का करेंगे। अब माइनस एक्स, माइनस हमें देखना है कि बाहर निकलता है कि पाई माइनस करके बाहर निकलता है, ये चीज़ जानना है। चलिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? बाई द फंक्शन ऑफ इन्वर्स फंक्शन tan y बराबर माइनस एक्स मिल जाएगा। यहाँ से माइनस उधर भेज दीजिए, tan y बराबर एक्स। अब माइनस को हमको अंदर लेना है। देखिए ASTC आफ्टर स्कूल टू सिनेमा ऑल साइन tan कॉट ना। तो अगर हम यहाँ पर करें, माइनस को अंदर करना है तो tan पाई माइनस वाई करना पड़ेगा। बताइए भाई, tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, सही है? तो एडजस्ट हो जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास था, हमें अंदर करना था, यहाँ माइनस tan y है, ठीक। हमें माइनस को अंदर करना है और ऐसे अंदर करना है कि जब रिवर्स में जाए तो फिर से हमें यही मिल जाए। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा यहाँ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस tan y होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा? पाई माइनस वाई बराबर tan इनवर्स x मिल जाएगा। यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स हमें ये लेके चले, तो पहले जो दिखाना उसको क्लियर कर लीजिए। y बराबर tan इनवर्स ले x माइनस में लेके चले, हमें देखना है कि माइनस ऐसे ही बाहर आ जाता है या पाई माइनस करके इस तरह से बाहर आता है या इस तरह से बाहर आता है। इसके लिए हमने क्या किया? y बराबर मान लिया, tan को उधर भेज दे, tan y बराबर माइनस एक्स, ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो पाई माइनस कर दिया, इसको ना भी करें तब भी काम चल जाएगा ना। हाँ ठीक, चल जाएगा भाई, क्यों नहीं चल जाएगा। देखिए tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है, ये बात तो क्लियर है। तो यहाँ से पाई वगैरह ना लगा के हम सीधा माइनस कर सकते हैं भाई, tan को अंदर माइनस कर लें, माइनस वाई बराबर एक्स। नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स। कॉस में हम लोग नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, माइनस को वो अंदर कर लेता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने करने में सक्षम हुआ। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स एक्स, और y बराबर क्या है? tan इनवर्स माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि tan में माइनस सिर्फ बाहर आ जाता है, पाई वगैरह नहीं आते हैं। तो यहाँ से हम बच्चों क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो tan इनवर्स माइनस एक्स होता है वो माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है, वो माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है। बात क्लियर है? तो ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। अगर ऐसे ही हम लोग, चलिए इसको हम हर एक के लिए ड्राइव कर देते हैं, ये जो माइनस एक्स वाला फार्मूला है, ताकि एक जगह पर ये क्लियर हो जाए। अब ऐसे ही चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कॉट की। अगर y बराबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो देखते हैं क्या होगा। ठीक, चलिए
अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, कॉट वाई बराबर माइनस एक्स, माइनस कॉट वाई बराबर एक्स। अब क्या यहाँ माइनस को सीधा अंदर किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है? सिर्फ कॉस और सेक के केस में हम लोग नहीं कर सकते, या करके हम देखते हैं भाई। देखिए ये है हमारे पास, ठीक। वाई हमारा मान लेते हैं कि ये कोई एक्यूट एंगल है, मतलब ये जो एंगल है वो वाई थीटा है, वाई है। अब जब माइनस लगा देंगे, मान लीजिए हम कॉट माइनस वाई लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए एंगल हमारा माइनस वाई हो गया। अगर ये वाई था, अगर ये वाई था, जैसे यहाँ पर था, पहले टेन से समझ लेते हैं तब कॉट को समझते हैं कि टेन में माइनस अंदर क्यों हो गया था, तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। अगर जैसे हम सेक की सिर्फ बात करें, पहले सेक की कर लेते हैं, वो आसान है। अगर हम सेक की बात करें तो y बराबर, अगर सेक इनवर्स x हम लोग लेके चल रहे हैं माइनस एक्स, तो देखिए यहाँ से सेक y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। यहाँ से माइनस सेक y बराबर क्या हो जाएगा, x ना। अब कॉस और सेक दोनों ही माइनस को अंदर अपने कोलैप्स कर लेते हैं, भाई यही तो होता है। कॉस माइनस थीटा, ये भी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक। और सेक माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। तो यहाँ हम माइनस को सीधे अंदर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, सेक पाई माइनस वाई कर देंगे, क्योंकि सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये बराबर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आपको y बराबर क्या मिल जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। मतलब सेक के साथ जब माइनस होगा तो उसको निकालेंगे तो कॉस की तरह पाई माइनस आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से आप हर एक के लिए डिराइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, ठीक। अभी सेक टेन, सेक के बारे में, कॉसेक के बारे में और कॉट के बारे में सबका ग्राफ बनाएंगे, डिटेल में देखेंगे, इसीलिए यहाँ जल्दी से सिर्फ आपको एक व्यू दे दिया कि कैसे देखना है। अभी उसको फिर से हम लोग देखेंगे। अभी अपनी स्टडी हम साइन कॉस टेन तक कॉन्फाइन रखते हैं और आगे नहीं जाते। चलिए, अब जैसे साइन में पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखा था, उस पर क्वेश्चन किया था। उसके बाद डोमेन निकालना सीखा था, उस पर क्वेश्चन किया था। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कुछ क्वेश्चंस को पिकअप कर लेते हैं। जैसे इसमें पहला सवाल है, आपको एफ एक्स बराबर दे दिया है कॉस इनवर्स साइन, फिर कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, ये आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। और हमें पता है कॉस इनवर्स आगे लगा है, तो कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप होता है, -1 से 1 टू 0 टू पाई। मतलब जो एंगल हमें लाना है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। इसको ऐसे रहने दीजिए, अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस कहाँ पर 1/2 होता है, 60 पर, π/3 पर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब साइन π/3 अंदर आ गया। साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन 60 कब क्या होता है, √3/2 पर होता है। क्लियर है, √3/2 मिल जाएगा। अब कॉस √3/2 कब होता है, हमें पता है 30 डिग्री पर, मीन्स π/6। अब देखिए ये जो एंगल है वो यहाँ के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, बस आपको वैल्यू रखते जाना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में बहुत दिमाग नहीं लगाना है। या हो सकता है -θ वाला फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ जाए अगर अंदर एंगल में माइनस दिया है तो। चलिए और सवाल लेते हैं, जैसे अब माइनस वाला ले ही लेते हैं। कॉस इनवर्स -√3/2, एकदम आसान सवाल। देखिए कॉस इनवर्स -θ, तो -θ है तो पाई के साथ बाहर आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। क्लियर हो गया। अब कॉस √3/2 कहाँ होता है, अभी हमने देखा, पाई माइनस π/6, तो क्या आ जाएगा 5π/6।
ये 0 से पाई के बीच में है, तो ये वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्लियर है। ऐसे ही और सवाल को हम लोग उठाते हैं, जैसे जो दूसरा है, इसी में cos इनवर्स 1/√2 कर दें। अब ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक, इतना नहीं आपको दिक्कत होनी चाहिए। अब जैसे दो फंक्शंस का सम दे रखा है, कह रहा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। क्लियर। तो इसमें क्या करना है, अब भाई ये सम ऑफ टू फंक्शंस हैं, कोई एक फंक्शन तो है नहीं कि हम पता करें यहाँ इसके बीच में लाना है। तो ऐसे केसेस में आपको हर एक टर्म की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के रख देनी होती है। मीन्स यहाँ भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, यहाँ भी, दोनों को ऐड कर दीजिए ना, इसमें कोई एक फंक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3 हो जाएगी, 60 पर होता है ये, प्लस 2। अब ये कहाँ होता है, π/2, 1/2 है ना, तो हाँ π/2 हमने लिख दिया गलती से, 30 पर होता है π/6। ठीक, अब देखिए कट जाएगा ये π/3 प्लस π/3 क्या आ जाएगा, 2π/3। बस इसका यही हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में आपको चेक नहीं करना है कि ये कहाँ जा रहा है, -π/2 से π/2 है, 0 से पाई है, कुछ नहीं। आप हर एक टर्म की प्रिंसिपल वैल्यू रख के रख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे और क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं। देखिए तीसरा सवाल लेते हैं, चौथा जो भी हो। अब हाँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। मान लीजिए आपको दे दिया cos इनवर्स sin 4π/3 दिया है ये। अब देखिए एक तरीका तो इसका ये है कि आप sin 4π/3 की वैल्यू निकाल लें, उसको उठा के रखें, फिर cos इनवर्स के टर्म में उसको निकालें। या दूसरा तरीका ये है कि हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर cos बन जाए, ताकि cos को cos इनवर्स से कैंसिल आउट कर दें और जो आए हमारा काम हो जाए। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, cos इनवर्स हमें यहाँ पर क्या करना है, चलिए इसको थोड़ा पहले और सॉल्व कर लेते हैं। साइन, अब 4π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस π/3, कोई समस्या है, सॉल्व करेंगे 4π/3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से काम आसान हो जाएगा। देखिए अब ये cos इनवर्स साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब ये cos इनवर्स है और इसको हम सॉल्व कर लें तो साइन π/3 मतलब √3/2। अब यहाँ से माइनस के साथ है तो पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा। अब cos इनवर्स √3/2 कहाँ होता है, π/6 पे, तो अगेन क्या आ जाएगा, ये 5π/6 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो आप अपनी वैल्यूज को डायरेक्ट न निकालें, ऐसे तोड़ के निकालें, इससे काम आसान हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही और सवाल हम लोग पिकअप करते हैं। देखिए ऐसे ही अगर हम लोग सवाल ले लें, cos इनवर्स tan अगर मान लीजिए आ गया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 3π/4। हर टाइप क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, cos इनवर्स tan 3π/4। अब यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो वही काम करिए, एंगल को अपने थोड़ा छोटा कर लीजिए, tan ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई माइनस हो जाएगा यहाँ पर π/4। ये आपको देखना हो कैसे बन रहा है, 4 - 1 3π/4। अब cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो दिस विल बी माइनस tan π/4। क्लियर। अब tan π/4 की वैल्यू 1 -1 हो जाएगा। कहाँ होता है cos, माइनस है तो पाई के साथ बाहर आ जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1 बन जाएगा। और ये 0 होता है, cos इनवर्स 1 0, cos 0 पर 1 होता है, तो पाई माइनस 0 मीन्स पाई आ जाएगा। बात सही।
और क्वेश्चन ऐसे उठाते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया कॉस इनवर्स 1/2, सेम ही टाइप का है नेचर, बदल नहीं रहा है। अब एक दो सवाल हमने आपको बता दिया तो आप अब इन जनरल कर सकते हैं, फिर भी एक दो सवाल। कॉस इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब देखिए वही काम आपको करना है फिर से। ये कहाँ होता है π/3 पर, 60 पर, -2 साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज होगा, माइनस है तो कोई समस्या नहीं होती है, साइन के साथ माइनस सिर्फ बाहर आ जाता है और ये 1/2 हो जाता है। तो ये π/3 + 2, ये π/6 पे तो 2π/3। पहले सवाल की तरह एकदम हो गया था, ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के सवाल आई होप आप लोग लगा लेंगे जो टाइप का बन रहा है। तो अब कुछ दूसरे टाइप का सवाल हम लोग उठाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक, ऐसे लगाइएगा आप लोग। अब जैसे साइन में हम लोगों ने किया था, कुछ डोमेन निकालने के क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें फंक्शन का डोमेन निकालना होता है। जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया f(x) = cos इनवर्स x² - 4। बात को ध्यान से समझिएगा, डोमेन निकालना है, जैसे साइन के लिए किया था सेम प्रोसीजर है। एक सवाल बता देंगे पूरा हो जाएगा, ठीक, इसी को आप समझ लीजिए बस। इसमें सिर्फ आपको क्या देखना है, कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप होता है। -1 से 1 में होता है, -0 से π के बीच में होता है। मीन्स जो डोमेन है कॉस इनवर्स का वो -1 से 1, मीन्स कॉस इनवर्स जिस पर भी अप्लाई होगा उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स x² - 4 पर अप्लाई हो रहा है, तो x² - 4 को -1 और 1 के बीच में होना पड़ेगा। मीन्स फॉर डोमेन हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही x कॉस इनवर्स जो हमारा फंक्शन दिया है उसका डोमेन हो जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, तीनों में 4 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो x², ऐसे x लेने हैं उनका स्क्वायर करें तो वो 3 से 5 के बीच में आए, तो बहुत ध्यान से देखिए 0 है, ये √3, ये √5, ये -√3, ये -√5। अब इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे उनका स्क्वायर इन्हीं के बीच में होगा। तो जो x होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, पहला इंटरवल मिलेगा √3 से √5, दूसरा मिलेगा -√5 से -√3। ये इसका डोमेन हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि दोनों ही इंटरवल में जो भी x लेंगे उनका स्क्वायर इन्हीं के बीच में ही होगा। तो ये तरीका है डोमेन निकालने का। एक सवाल और कर देते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 2 cos इनवर्स 2x + sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स 2x + sin इनवर्स x। तो हमने कहा था जब भी फंक्शन दो फंक्शन के सम टाइप का बने, f(x) + gx टाइप का बने, तो आप दोनों का डोमेन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो आएगा वही दिए गए फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो हमें दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स किस पर अप्लाई हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, ये कुछ भी हो, x का फंक्शन नहीं है तो कोई मतलब नहीं। मतलब है कि किस पर फंक्शन अप्लाई हो रहा है, कॉस इनवर्स 2x पर अप्लाई हो रहा है, तो 2x को -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है कि जो 2x है वो -1 से 1 के बीच में है। मीन्स जो x है वो -1/2 से बड़ा या बराबर है और 1/2 से छोटा या बराबर है। क्लियर है? मीन्स ये जो x है वो किस इंटरवल में है, -1/2 से 1/2, दोनों साइड पर क्लोज्ड है। साइन इनवर्स x का पता है कि इसका मतलब x जो है वो -1 से 1 के बीच में है। मीन्स ये जो इंटरवल है वो -1 से 1 में है।
तो ये पूरे का पूरा इंटरवल इसके अंदर है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो छोटा वाला इंटरवल आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है। जिस पर फंक्शन अप्लाई हो रहा है उस फंक्शन का आपको डोमेन पता हो, तो जिस पर अप्लाई हो रहा है उसको उन्हीं के बीच में रहना पड़ेगा, बस उसके कंडीशन को लगा के आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही रिक्वायर्ड फंक्शन का या दिए गए फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, जैसे वहाँ पर हमने x y z r में दिया होता था और ऐसा दिया होता था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर 3π/2, तो x y z की वैल्यू निकालनी होती थी। उस टाइप का सवाल एक दो देख लेते हैं कॉस इनवर्स के टर्म में, इसके बाद कॉस आपका ख़त्म हो जाएगा। इनवर्स, फिर अगले टर्म पे tan की हमने बात कर ही ली, डोमेन रेंज माइनस वाली प्रॉपर्टी भी देख ली, सिर्फ tan का क्वेश्चन हमें लगाना रह जाएगा। उसके बाद उसी की तरह से जनरलाइज करके कॉट सेक कॉसेक के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को लगा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगी। ठीक, अब जैसे इसमें दिया है देखिए एक्स वाई जेड -1 से 1 के बीच में है, ये आपको दे रखा है, और आपको दिया है एक ही सवाल बताएंगे, इस टाइप का सारा सवाल हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड बराबर 3π। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालना है किसकी, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है। अल्टीमेटली एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद कुछ भी बने उसकी वैल्यू हम निकाल ही लेंगे। क्लियर? अब देखिए जो 3π के बराबर बन रहा है, और जैसे वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो कॉस इनवर्स है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई हो सकती है, क्योंकि कॉस इनवर्स -1 से 1 में 0 से पाई में मैप होता है, तो मैं पाई जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और 0 जो है वो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही जब कॉस इनवर्स एक्स पाई या पाई से छोटा है तो कॉस इनवर्स वाई भी पाई या पाई से छोटा होगा, कॉस इनवर्स जेड भी पाई या पाई से छोटा होगा। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड लेस आर इक्वल टू 3π। लेकिन हमें इक्वल टू 3π दिया है, मतलब हर एक टर्म को पाई के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई, कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई। ठीक, अब ये सब पाई कहाँ होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बराबर कॉस पाई, इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर कॉस पाई, और इसका मतलब क्या हुआ, z बराबर कॉस पाई, और इन सब की वैल्यू क्या होती है, -1। तो x y z तीनों की वैल्यू -1 हो गई। अब आपसे चाहे जिसकी वैल्यू पूछे, कुछ भी x y में बना दिया, आप आसानी से वैल्यू रख के निकाल लेंगे। ठीक बात है, चलिए तो इस तरह से कॉस इनवर्स हमारा काम हो गया। अच्छा, हमने कॉस इनवर्स का लगता है ग्राफ आपको नहीं बताया, देख लेते हैं ग्राफ। बस एक रफ आइडिया रहे आप कैसे बनता है। साइन और tan का हमने देख लिया, कॉस का हमने छोड़ दिया, उसको भी बना लेते हैं। हो सकता है प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया भी हो, फिर भी एक बार देख लेते हैं, तीनों का देख लेते हैं। पहले ओरिजिनल का बनाएंगे, फिर उनके इन्वर्सेस का बनाएंगे। ओरिजिनल क्या है, π/2 से साइन की बात कर रहे हैं, -π/2, ये है 1, ये है -1। हमारा जो ग्राफ बनता है साइन का ऐसे बनता है। ठीक, ये साइन का है। कॉस का हमारा ओरिजिनल फंक्शन कैसे बनता है, हमने उसको लिया था 0, यहाँ मान लीजिए π/2 है, यहाँ पर पाई है, तो 0 से पाई में जाता है। ग्राफ कैसे बनता है कॉस का, ऐसे बनता है। क्लियर? हम उसी पार्ट का ले रहे हैं जिसमें हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है, बाकी को छोड़ दे रहे हैं। ये कॉस का हो गया, और tan का अभी हमने बनाया था, ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, तो ग्राफ ऐसे बना था। ठीक, ये ओरिजिनल फंक्शंस के ग्राफ हो गए। अब इनके रिवर्स के ग्राफ हम इनके नीचे बना देते हैं। देखिए, देखने का तरीका क्या था कि जो x पर डिनोट है उसको y पर, जो y पर डिनोट है उसको x पर। तो x पर π/2 है तो यहाँ 1, यहाँ -1 कर देंगे, और यहाँ पर π/2 और
-π/2 कर दिया। ठीक, इसका ग्राफ हमने कहा था ऐसे फ्लिप कर दीजिए, तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और इसका फ्लिप करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। बात सही है? या ऐसे हमने देखने का तरीका आपको बताया था कि 0 से π/2 में बढ़कर ये 1 तक जा रहा है, तो 0 से 1 पर बढ़ाकर हम इसको π/2 तक लेके चले आएंगे। ये दूसरा तरीका हो गया देखने का। वही चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। जो x पर है उसको y, यहाँ पर क्या होता है 1, यहाँ पर होता है -1। ठीक, कॉस और साइन दोनों 1 और -1 के बीच में रेंज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा -1। ये है 0, 0 से पाई में जाना है, तो ये है 0, यहाँ कहीं π/2 आएगा, निगेटिव में हमें जाना नहीं है, और यहाँ कहीं पर पाई आएगा। न इसके नीचे जाना है, न इसके ऊपर जाना है। क्लियर? अब देखिए तरीका फिर से समझिए। उसका तो आपने कई बार बनाया, इसका एक भी बार नहीं बनाया, तो आप पहले इसको रोक के वीडियो को खुद से ट्राई करेंगे, तब इसको देखेंगे। क्या हो रहा है, ग्राफ जो है वो 0 से π/2 में घट रहा है। क्लियर है? तो यहां भी क्या होगा, घटेगा। कहां से कहां में, 0 से 1 में। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, घटता हुआ ग्राफ बनाना है तो ऐसे बनेगा। घटता हुआ ग्राफ बनाना था। देखो 0 से π/2 में ग्राफ 1 से π/2 पर आ रहा है, घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमने क्या किया, ग्राफ को π/2 से 1 पर ला दिया घटाते हुए। अब इसके बाद तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि ऐसे बनेगा। क्लियर है? यहां भी ग्राफ 0 से 1 में घट रहा है, यहां भी ग्राफ 0 से π/2 में घट रहा है, यहां भी ग्राफ 0 से -1 में लगातार ऐसे हो रहा है, और यहां पर भी π/2 से 1 में ग्राफ बढ़ रहा है। क्लियर है? और इसका तो अभी हमने बनाया था, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर π/2, यहाँ पर -π/2। तो 0 से π/2 पे बढ़ते हुए इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 0 से π/2 बढ़ते हुए इन्फिनिटी भेज दिया, ऐसे ही घटते हुए -∞ भेज दिया। ठीक, तो ये तीनों का ग्राफ हो गया। तो साइन कॉस, अब tan के सिर्फ क्वेश्चन से ही बताने हैं, बाकी कंसेप्ट्स क्लियर हैं आपको। और इसके बाद तेज़ी से ख़त्म होगा, 1 2, या अगर कुछ और डिटेल में हम लोग जाएंगे, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे, तो हो सकता है थोड़ा और समय लगे। कंसेप्ट में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ फिक्स्ड फार्मूले हैं जो आपको अगले लेक्चर में tan का क्वेश्चन कराने के बाद हम बता देंगे। फिर आपका NCERT पर हम लोग सॉल्व करेंगे। tan का क्वेश्चन करने के बाद जिस तरह से साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का किया, हम लोग tan इनवर्स का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग तीनों और जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं उनके डिफिनीशन, डोमेन रेंज को देख लेंगे। उसके बाद NCERT को सॉल्व करेंगे।